द्विदलीय व्यवस्था के गुण। स्थिरता, इसमें पॉइंट है। द्विदलीय व्यवस्था के गुण क्या क्या होते हैं वो उसमें हम पॉइंट देखेंगे। स्थिरता, द्विदलीय प्राणी अस्थायी शासन दे सकती हैं। द्विदलीय प्राणी अस्थायी शासन दे सकती हैं। दो दलों में से एक दल का व्यवस्थापिका यानी कि संसद में बहुमत स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है, अतः वह सुविधा पूर्वक सरकार बना सकते हैं। जो दृष्ट और अस्थायी होते हैं। सत्तारूढ़ दल बहुमत के बल पर पूर्णतः सुरक्षित रहकर अपनी नीतियों को दृढ़ता पूर्वक कार्यान्वित कर सकते हैं। एक स्थिरता बनी रहती है द्विदलीय प्राणी व्यवस्था में। निरंतरता दूसरा पॉइंट है। जब शासन में स्थिरता होती है यानी कि लंबे समय तक शासन चलता है तो उसकी निरंतरता स्वतः ही बनी रहती है और सरकार दीर्घकाल तक सत्तारूढ़ रह कर बड़ी दीर्घकालीन योजना को सफल बनाने का प्रयत्न करता है। निरंतरता में मतलब इसमें शासन बहुत लंबी समय तक रहता है और इसमें जो योजना बनाता है उसको पूर्ण भी करता है, सफल बनाता है। तीसरा पॉइंट, सरकार नीति की एक रास्ता ये तीसरे का पॉइंट है। तो इस प्राणी में सत्तारूढ़ दल समान नीति अपनी दलीय विचारधारा पर आधारित करता है, अतः इसमें एक रास्ता है। चौथा पॉइंट, संगठित उत्तरदायित्व एवं रचनात्मक विरोध। द्विदलीय व्यवस्था के सकारात्मक विरोध दल की आलोचना का दृढ़ता के साथ सम्मान कर सकती है। सभी मंत्री एक दल से लिए जाते हैं जो व्यवस्थापिका में बहुमत के साथ प्रस्तुत होते हैं। यानी कि संसद में बहुमत के साथ प्रस्तुत होते हैं। यह राजनीतिक समरसता उन्हें संगठित करती है। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक एकता। मंत्रियों में खिलाड़ियों की भांति राजनीतिक एकता, जैसे मंत्रियों में खिलाड़ी की भांति एक उत्तरदायित्वपूर्ण टीम भावना बना लेती है जो अपने संभावित नेता के उद्देश्य की एकता के बल पर राजनीतिक खेल खेलते हैं। वे संगठित रूप से मंत्रिमंडल नीति का आरंभ करते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी उत्तरदायित्व होते हैं और सभी पालन करते हैं। छठा पॉइंट, मंत्रिमंडल का निर्माण सरल रूप से होता है। मंत्रिमंडल का निर्माण सरल रूप से। द्विदलीय प्रणाली में सरकार निर्माण का काम आसान होता है। मतलब द्विदलीय प्रणाली में सरकार निर्माण कार्य आसान होता है। बहुमत वाले दल को सरकार बनाने का कार्य सौंपा जाता है। यदि उसमें बुराई पैदा हो जाती है और वह अविश्वसनीय हो जाता है अथवा चुनाव में हार जाता है तो विरोधी दल अपना सिक्का जमा लेते हैं यानी कि अपना शासन जमा लेते हैं। इस व्यवस्था से सरकार के निर्माण में वैधानिक कठिनाई कम हो जाती है। सातवां पॉइंट देखिए, निर्वाचन की सरलता। निर्वाचन की सरलता क्या होती है? इस व्यवस्था में निर्वाचन बहुत सरल हो जाता है। निर्वाचकों के सम्मुख दो ही उम्मीदवार आते हैं जिनमें से एक को चुनना होता है। दो दलों में सिद्धांत और नीति के दृष्टिकोण से एक स्पष्ट विभाजन रेखा होती है। जैसे अमेरिका व इंग्लैंड में दोनों ही दल हमेशा एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते रहते हैं। वहाँ की जनता किसी एक दल को लोहे की लकीर की तरह मानकर नहीं बैठती है, वरन जो दल अपने विचारों को अधिक प्रभावित करता है वही शासक को चुना जाता है।
भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं। भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। आज इन्हीं दलों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का संबंध व परामर्श होता है। भारतीय दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। बहुदलीय दल प्रणाली, ये पहला पॉइंट है भारतीय दल प्रणाली की विशेषता में। बहुदलीय दल प्रणाली। भारत दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत जब स्वतंत्र नहीं था तभी से अनेक दलों का अस्तित्व यहाँ मौजूद था। जैसे में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सलीम और इसी तरह और दलें थी। स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ बहुदलीय व्यवस्था बनी रही। इसका कारण भारतीय संविधान में नागरिकों को संगठन या दल बनाने की स्वतंत्रता भारत ने दी है। संविधान में सुविधा प्रदान की गई है कि कोई भी व्यक्ति कोई प्रकार दल गठित नहीं पूर्वक कर सकता है। मतलब व्यक्ति कोई विचार दल ग्रहण विधि पूर्वक कर सकता है, कोई भी दल बना सकता है। दूसरा पॉइंट, एक दलीय आधिपत्य का होना। भारत में सिद्धांत रूप से बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसे एक दलीय आधिपत्य की व्यवस्था कहा गया है। प्रथम आम चुनाव 1951-1952 से लेकर 2004 तक जनता सरकार व बीजेपी को छोड़कर भारत में कांग्रेस दल का सरकार में आधिपत्य बरकरार रहा है। जैसा कि लिखा जा चुका है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक दर्जन के करीब राजनीतिक दल अस्तित्व में रहते हैं और प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय दलों की संख्या कई दर्जनों के लगभग रही। फिर भी कई राज्यों व केंद्रों के कांग्रेस दल सत्ता में रहा। और यहीं पर आज क्लास को समाप्त करते हैं। और कुछ भाई सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। धन्यवाद।